जय भीम और जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। आप आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे ईयर के बारे में। हम ज्ञान इंद्रिया में से 5 वो बताए थे, 5 को में से 1 को कंप्लीट हो चुका तब चाहे स्किन। अगर आप लोग वीडियो में नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर आप उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे ईयर के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, ईयर हम लोग कितना भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में, ठीक है। एक सबसे बाहरी भाग, उसका जस्ट थोड़ा सा अंदरूनी भाग, ठीक है, और सबसे इनर भाग, ठीक है। बाहरी को कान को हम क्या बोलेंगे, इन आउटर ईयर बोलेंगे, ठीक है। जस्ट उसका थोड़ा सा नीचे हम क्या बोलेंगे, मिडिल ईयर बोलेंगे, ठीक है, मिडिल ईयर। लास्ट को हम क्या बोलेंगे, इनर ईयर। समझ में आ रहा है, 3 भागों में बांट सकते हैं। तो 3 भाग में सबसे हम लोग का क्या पढ़ना, पहला वाला पढ़ना आउटर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर में हम लोग को पढ़ेंगे, उसके बाद मिडिल ईयर, उसके बाद इनर ईयर, ठीक है। ये दोनों ये अलग पढ़ेंगे और ये दोनों एक ही साथ में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आउटर ईयर देखते हैं क्या है। इसको आउटर ईयर को भी 3 भाग में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला है पिलना, दूसरा ईयर कैनाल और तीसरा ईयर ड्रम, ठीक है। पिलना क्या, देखिए ये आकार देता है, क्या करता है, आकार देता है, आकार और बनावट देता है। हम लोग को जो कान है ये ला, ठीक है, उसको क्या करता है, आकार देता है और बनावट देता है। और सबका अलग अलग हो सकता है, हर मनुष्य का ईयर लगभग में अलग ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बनावट है एकदम कहीं गड्ढा, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं समझ में आ रहा, तो मिल ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा। इसलिए बनावट और आकार सबका अलग अलग होता है, पहला, ठीक है। दूसरा देखिए संतुलित, ये क्या करता है, संतुलित करता है, ठीक है। हम लोग का ये जो कान है यहाँ से अंदर भी जाता है और एक हम लोग का यहाँ आने की जो नेक है इधर से हम लोग का दोनों ही जुटा होता है, समझ में आ रहा। अगर आप लोग कभी ये देखा होगा कि कहीं आप कोई आपका दोस्त या कहीं भी अचानक कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई आवाज़ फट जाता है एकदम बढ़िया से, तो हम लोग मुंह खुल जाता है एकदम ऐसे, क्या हुआ अरे, एकदम समझ में आ रहा। तो मुंह और ये जो कान है आवाज़ दोनों हम लोग का संतुलित कर देता है, समझ में आ रहा। आगे इसको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग जो कान है, जो हम लोग का ये कान है बाबू, कौन चीज़ बना होता है, क्या उसमें हड्डी होता है, नहीं होता है। हम लोग को मस्टवा देखा होगा, मस्टवा साहब लोग एकदम बढ़िया से इसको मोचोड़ देता है, एकदम बढ़िया से टानने लगता है, समझ में आ रहा ना। आप लोग ट्यूशन या कहीं गया होगा तो बढ़िया से कान पकड़ कर एकदम इतना जोर से एकदम टानता कि लगता है कि काना फुचा जाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन कुछ नहीं होता, देखो फिर सही होता है, समझ में आ रहा है। अगर हड्डी होता तो मस्टवा ऐसा पकड़ता है एकदम, घुमा देता है, टूट जाता है, जाओ। लेकिन नहीं टूटता है, क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि वो कौन चीज़ बना होता है, कार्टिलेज। क्या बना होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज किसको बोलते हैं, एक मुलायम हड्डी। कार्टिलेज मतलब क्या, जिसको हम ऐसे मोड़ दिए फिर सही हो गया, समझ में आ रहा है, वही होता है कार्टिलेज, जिसको समझ में आ रहा है। इतना भी समझ के रखिए, आगे फिर इसको बताएंगे। देखिए ये जो कान है वो क्या करता है, ध्वनि को पकड़ने का काम करता है, ठीक है, और ध्वनि पकड़ कर हम लोग का अच्छा से सुनाने का काम भी करता है। ये जो पिन्ना है उसका कितना भाग होता है, मतलब कहने का मतलब जो हम लोग कान है उसमें कहीं देखिए ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं गड्ढा है, समझ में आ रहा है, कहीं धंसा हुआ, कहीं थोड़ा सा उभरा हुआ, तो उसका कितना भाग है, तो 7 भाग। कितना, अगर आप लोग गिनना चाहेंगे तो गिन लेना, समझ में आ रहा है, कितना, 7 भाग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हेलिक्स है, दूसरा लेबुला, तीसरा ट्रैक्स, ठीक है। हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स सबसे ऊपर वाला जो हम, ठीक है, ये जो हम लोग का ऊपर वाला सबसे जो ऊपरी परत होता है, छोटा सा देखें गड्ढा होता है कान में, ये देख रहे हैं यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, हेलिक्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरा लेबुला, जहाँ पर लड़कियों लोग एकदम बाली पहनता है, सोना क्या पहनता है, झुमका पहनते हैं लड़की लोग, झुमका बाली, समझ में, दुमका वाला झुमका, गाना सुने ना आप लोग, हाँ, तो ही यहाँ पर जिसमें हम ये सिर्फ मांस से बना होता है, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेबुला। तीसरा टक्स। 3 को बता दिए, कितना बच गया, 4 को। लेकिन 4 को में क्या फायदा, यही होता है सब हेलिक्स एंटी हेलिक्स लगा होता है, ठीक है। ये हो गया हेलिक्स, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एंटी हेलिक्स लेबुला। तीसरा चौथा हो जाएगा एंटी लेबुला, लेकिन उससे काम कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हम लोग का मेन यही 3 ठो होता है। आगे देखिए, ये जो हम लोग कान है, ये जो हम लोग का कान है, क्या कोई काम धंधा है इसका, नहीं, बस इसी तरह हम लोग का कान एकदम खूबसूरत के लिए लगा देता है, इसका कोई भी काम नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिएगा आप लोग, जानवर का कान है, ठीक है, अगर उसको कुछ होने वाला होता है या उसको कुछ खतरा का निशानी पता लग जाता है, कान एकदम खड़ा कर देगा, समझ में, और रोम बढ़िया से खड़ा कर देगा। लेकिन हम लोग का कान कोई खतरा होता है, मान लो हम लोग का घर में कुछ होने वाला है, पता लग गया, तो क्या हम लोग कान खड़ा कर देते, इससे कर देते क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। वो अपना कान को अपना 90 डिग्री कौन बना सकता है, आराम से जब सो रहा है तो बढ़िया से कान एकदम बैठा सकता है, तो सो रहा है। लेकिन हम लोग का कान हमेशा जैसे तैसे है, समझ में आ रहा है। अगर ये कान नहीं भी रहेगा तब भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का आवाज़ सुना जाएगा। बस थोड़ा सा ये होगा कि आवाज़ थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी होता है कि कान ठीक ठाक रह जाएगा, ठीक है, आवाज़ आ जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या हम लोग का अवशोषी अंग है। अवशोषी मतलब वो होता है जो हम लोग का अभी है लेकिन कोई काम धंधा का नहीं है। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए ये क्या है, हम लोग को कभी कभी आप लोग ये नोटिस किए होंगे, ठंडा के दिनों में आप लोग कभी जा रहे होंगे बाइक से या साइकिल से, समझ में आ रहा, तो सबसे ज़्यादा देखिए कान में ठंडा लगता है, एकदम ठंडा से मतलब लग रही है कि बाप रे कान ठिठर गया एकदम, समझ में आ रहा है। हाथ से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ लगे हम लोग उस समय, यहाँ पर कान में एकदम कान एकदम पूरा ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडा के दिनों में हम लोग को ये जो कान है, ईयर है, उसमें रक्त प्रवाह यानी खून बहुत कम प्रवाहित होता है, यानी कि आना जाना करता है, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग कान में जल्दी जल्दी रक्त अगर प्रवाह होते रहते हैं तो हम लोग को ठंडा नहीं लगता है, लेकिन बहुत कम हो जाता है ठंडा के दिनों में, समझ में, इसलिए बहुत ठंडा लगता है एकदम। कोई मुखलरवा बांध लेता है, कोई एकदम बढ़िया से कुछ पहने चेन, लेकिन कान को बढ़िया से एकदम को कनपट्टी को हेलमेट, समझ में आ रहा है, कान को बहुत अच्छा से सब लोग बचा कर रखता है, क्योंकि पता है बहुत ठंडा लगता है। अगर ठंडा लग गया तो एकदम अजीब ठंडा लगता है, समझ में, हमको भी लगा है इसलिए बता रहे हैं, समझ में। इसलिए कान को बचा के रखना ठंडा दिन में, क्योंकि उसमें क्या होता है, रक्त प्रभाव क्या हो जाता है, यानी कि खून का प्रभाव बहुत कम होता है, ठीक है। आगे देखिए ये पिन्ना हो गया था, ठीक है। आगे क्या, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल क्या होता है, देखिए मान लो ये हम लोग का ईयर है, ठीक है, हम ऐसे बना रहे हैं समझाने के लिए। मान लो ये हम लोग का ईयर है, ठीक है। ईयर ये बाहरी वाला कान हो गया हम लोग का, ये बाह्य कान हो गया। देखिए हम लोग का ये जो कान है, ठीक है, हम लोग का कान में क्या होता है, छेद होता है, ठीक है। तो जो छेद हम लोग का, इसे क्या बोलेंगे, ईयर। यहाँ ये इतना नहीं, इधर हम लोग का ईयर कैनाल हो गया, सॉरी इधर हम लोग का क्या हो गया, इधर बाहरी भाग वाला क्या हो गया, पिन्ना हो गया। लेकिन कान के यहाँ से जो अंदर हम लोग को छेद जाता है उसको क्या बोलेंगे, ईयर कैनाल, ठीक है। इसका लंबाई कितना होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना लंबाई होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर से लगभग 3 सेंटीमीटर किसी होता है, किसी को 2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, किसी को 3 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। जो गड्ढा होता है हम लोग का, गड्ढा जो हम निकालते हैं ना एकदम बढ़िया से कचड़ा लगाकर, समझ में आ रहा है। गड्ढा कितना होता है, तो कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर। ये क्या करता है, धावनी को ईयर ड्रम तक भेजता है। क्या करता है, हम लोग जो भी कान है इधर से, ठीक आ रहा है, वो क्या करता है, साउंड को कहाँ तक भेजता है, ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम पर आइए, ठीक है। ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम यहाँ से यहाँ जैसे जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक पर्दा लगा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। गोलाकार का एक ढक्कन होता है, ठीक है, जो होता है बहुत पतली होता है। क्या होता है, बहुत पतली होता है, एकदम बहुत पतला होता है, ठीक है। इसलिए अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जोर से आवाज़ अचानक हो जाता है तो क्या हो सकता है, हम लोग का ये जो ईयर ड्रम है, ठीक है, हो सकता है फट जाएगा, और अगर ये फट जाएगा तो सुनाई बहुत कम देने लगेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग कभी कान को कचड़ा निकलता होगा, थोड़ा सा अगर ईयर ड्रम पर लग जाएंगे, थोड़ा सा लगेगा बाप रे कुंच हो गया, एकदम होश में आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसको बचा के रखना होगा। कभी कभी आप निकालते हो उस समय से थोड़ा सा लगता है, एकदम लगेगा बाप रे, हटा नहीं निकालेंगे कान के कचड़ा, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, बहुत पतली हड्डी, बहुत पतली होता है, ठीक है। ये धावनी आने पर जो साउंड आता है, हम लोग का आवाज़ आता है, तो आने पर क्या करते हैं, कंपन होने लगता है। क्या होने लगता है, ये कंपन होने लगता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे हम कोई चीज़ को ड्राम जानते हैं, अगर हम बजाने के बाद अगर आप छोड़ेंगे देखने, वो कंपन होता है, एकदम इसी हिलने लगता है, इसी तो समझ। उसी तरह आवाज़ आता है तो क्या होता है, कंपन होने लगता है। अब यहाँ से आगे हम बताएंगे कि यहाँ से क्या होता है, हड्डी होता है, ठीक है, तीन ठो हड्डी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, तीनों हड्डी मिलकर क्या करता है, ये जो आवाज़ है उसको और बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद क्या करता है, उसको कहाँ भेज देता है, आगे हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते लीजिए। अभी तक जो आप देखें वो तो हम लोग को बाहरी कान के देखें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अंदर कान, इनर कान, ठीक है। सबसे देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिडिल ईयर, यानी कि मध्य कान। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मध्य कान को पढ़ेंगे, ठीक है। मिडिल ईयर में बस एक ही चीज़ याद रखना, ठीक है। हम लोग का ये जो कान है, ठीक है, हम कहाँ तक बताए थे अभी, आउटर कान में कहाँ तक बताए थे, यानी कि हम ईयर ड्रम तक बताए थे यहाँ तक। ये ईयर ड्रम की हम लोग जो भी आवाज़ आता है वो कहाँ तक आता है, ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम के पास जैसे आता है तो कंपन होने लगता है, ठीक है। जैसे वो कंपन होने लगता है तो ईयर ड्रम के बाद ये है, ठीक है, यानी कि कान के पर्दे, इसको हम क्या बोलेंगे, ईयर कान के पर्दे के बोलते हैं ना ये, ठीक है, कान का पर्दे, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे कान के पर्दे के बाद, ठीक है, तो कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम के बाद जैसे आवाज़ कान के पर्दे तक आया तो पर्दा वो क्या होने लगा, हिलने लगा, ठीक है। हिलने के बाद देखिए क्या होता है, उसका आगे 3 गो हड्डी होता है, ठीक है। कौन सा हड्डी होता है, 3 गो हड्डी होता है, जिसका नाम क्या है,
ओसिकल्स बोलता है। क्या बोलता है उसको? ओसिकल्स। तीनों समूह को मिलाकर क्या बोलता है? ओसिकल्स। और तीनों हड्डी का नाम देखिए, एक कहलाए मेलियस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेप। ठीक है, तीनों हड्डी का काम क्या है? बस कंपन को और तेज कर देना। क्या करना? कंपन को और तेज किया। हम लोग जैसे आवाज ईयर ड्रम तक आया, ठीक है, वो कंपन होने लगा। कंपन होने के बाद ये तीनों हड्डी वहां से क्या होता है? कनेक्ट होता है, और तीनों हड्डी क्या होने लगता है? ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, यानी कंपन को और बढ़ा देना। क्या करता है? कंपन को और बढ़ा देना। कौन कम बढ़ा देता है? तो ओसिकल्स, यानी कि तीन हड्डियों का तीन ग्रुप होता है। ठीक है, वो क्या करता है? आवाज को और बढ़ा देता है, समझ में आ रहा है, और वो कंपन कराने लगता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखे हैं नली गले तक। ठीक है, देखिए जो है ये क्या था? हम लोग का कान का पर्दा। ठीक है, कान के पर्दे के बाद जो हिस्सा जाता है ये हम लोग का गला तक चल जाता है। कहाँ तक? गले तक। इसलिए अब आप लोग अगर कान में कभी तेल लिए होंगे तो देखे होंगे जो हम लोग तेल लिए वो कहाँ आ गया? हम लोग का मुंह में आ गया। तो अजीब लगने लगता है, समझ में आ, सर्दी के टाइम पर। इसलिए हम लोग का जो ये कान है और जो हम लोग का गला है, दोनों कान और हम लोग का गला क्या है? दोनों कनेक्ट है। हम लोग कान में तेल लेंगे तो हम लोग देखना गले में इधर आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो इधर चल जाता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये हम लोग का गला तक, हम लोग गला से कनेक्ट होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अचानक आवाज़ होता है। ठीक है, तो अचानक आवाज़ से क्या हो सकता है? ये जो कान का पर्दा है फट जाएगा। इसलिए इधर से भी जब आवाज़ आएगा तो दोनों तरफ से आएगा, इधर से भी आएगा और कान के यानी कि कान के बाहरी आउटर इधर से भी आएगा। जब दोनों आएगा, ठीक है, तो क्या होता है? दोनों बैलेंस बना देता है। क्या हो जाता है? बैलेंस बन जाता है, जिससे कान का पर्दा बच जाता है। कान का पर्दा बहुत पतला होता है, समझ में आ रहा है? अगर एक तरफ से अगर आवाज़ दिया जाएगा, समझ में आ रहा है, एक तरफ से पूरा जोर से आवाज़ आ गई, बम फूट गया, कुछ ऐसा आवाज़ हुआ जिसकी वजह से क्या होगा? कान का पर्दा फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसके बाद सुनाई नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर कान का पर्दा में अगर छेद भी हो गया तो सुनाई नहीं देने लगेगा, कम सुनाई देने लगेगा। इसलिए क्या करता है? इधर से भी हम लोग का गला के तरफ से भी एक रास्ता दे देता है और कान के उधर से भी। ठीक है, ताकि अगर कोई चीज़ अगर कभी आवाज़ आए, समझ में आ रहा, बहुत बड़ा आवाज़ आए, समझ में आ रहा, तो दोनों क्या करेंगे? इधर से भी और इधर से भी बैलेंस बन जाएगा। कैसे? देखिए, मान लो आप लोग कहीं जा रहे हैं, कोई अचानक आवाज़ करती है, हम लोग का क्या होता है? मुंह खुल जाता है। किसी से मान लो कहीं कोई आपका साथी था, कुछ सहेली था कि गेट के पीछे छुपा हुआ था, समझ में आ रहा, और जैसे वो आया तैसे एकदम हल्ला कर दिया, हाव कर दिया, समझ में, तो एकदम मुंह खुल जाता है, समझ में आ रहा, एकदम मतलब कोई फिल्म या कोई रिएक्शन का भी ऐसा होता है रियल में। ठीक है, मुंह खुला रह जाता है, तो इधर से भी जो आवाज़ आए उधर से भी, समझ में आ रहा, तो दोनों क्या करता है? बैलेंस बना देता है। ठीक है, कभी बम फटता तो ये भी हो सकता है, कभी बम फिल्म में देखना तो आवाज़ मुंह खुला रह जाएगा, लाके रसगुल्ला खिला देना, समझ में आ रहा। तो ये कान के पर्दा। ठीक है, तो मिडिल ईयर में कुछ नहीं करना, बस हम लोग का तीन हड्डी होता है, तीन हड्डियों का समूह के क्या बोलता है? ओसिकल्स बोलता है, मेलियस, इनकस, स्टेप, मेलियन, इनकस, स्टेप। ठीक है, और जो एनली होता है हम लोग के जो चल जाता है, कहाँ चल जाता है? ये हम लोग का गला तक चल जाता है। इसका काम क्या है? बैलेंस बना के रखना। ठीक है, हवा को बैलेंस बना के रखना, समझ में आ रहा? ये तीन हड्डी क्या करता है? कंपन को और बढ़ा देता है। अब आते हैं हम लोग सबसे लास्ट ईयर, ठीक है, इनर कान में, सबसे अंतिम आंतरिक कान में। ठीक है, जब ये तीन वो हड्डी का समूह जब कंपन होने लगता है, हिलने लगता है, तो बढ़िया से एकदम हिलने लगता है, तो कंपन होने के बाद ये कहाँ चल जाता है? तीन हड्डी हिलने के बाद ये कोकिला में चल जाता है। ठीक है, कोकिला क्या एक, देखिए कोकिला क्या एक सेनेल का रूप है। क्या है? सेनेल। ठीक है, क्या है? सेनेल का रूप है। सेनेल मतलब नहीं जानते? सेनेल रे घोंगा देखा है? रात के दिन में बढ़ के इतना बड़ा होता है, ऐसे घुमादार, ऐसे ऐसे, समझो, ऐसे सब घोंगा होता है, जिसको बहुत आदमी उसको निकाल करके, अब घोंगा को देखिएगा ना, जैसे आपके कुछ वहाँ उसको पता लग जाएगा, मुंडिया घुसा देगा एकदम, हाँ, और तुमको नहीं दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा, मुंडिया घुसा लेता है, और जब देखिएगा कोई नहीं, फिर निकालेगा, धीरे धीरे चलेगा, समझ में आ रहा। तो घोंगा वो होता है। घोंगा को हम क्या बोलते हैं? सेनेल। सेनेल की तरह क्या होता है? हम लोग कान के पर्दे के आगे तीन हड्डी के बाद क्या होता है? एक सेनेल की तरह हम लोग को घुमादार क्या होता है? घुमादार कोकिला, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोकिला बोलेंगे। ठीक है, तो सेनेल की तरह होता है। क्या होता है? सेनेल की तरह, एकदम घुमादार, सेनेल, जैसे घोंगा किसी घुमादार होता है, समझ में आ रहा, उसी तरह होता है कोकिला। तो कोकिला में क्या होता है? तो कोकिला में एक तरल पदार्थ होता है। अब बोलेंगे सर ये तरल पदार्थ कौन सा होता है? तो लिक्विड, जिसको क्या करता है, जब ये तीन वो हड्डी कंपन होने लगता है, तो जब ये कोकिला में जाता है तो क्या करता है? वो वहाँ तरल पदार्थ को ऊपर नीचे करने लगता है, समझ में आ रहा। तो क्या होता है? जो तरल पदार्थ में जो साउंड गया, ध्वनि आयाम गया, वो क्या करता है? ध्वनि क्या
कहाँ भेज देता है, ये तांत्रिक संकेत के रूप में क्या कहाँ भेज देता है, दिमाग में। दिमाग उसको पहचान लेता कि ये तो मेरी वाली है, बात समझ में आ रही, ये तो मेरा पप्पा है, ये मेरा भाई है, तो उस तरह आवाज़ पहचान लेता है, समझ में आ रहा है। तो उसको एक तांत्रिक संकेत के रूप में कहाँ चल जाता है, ब्रेन में, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का ये था। चलिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग एक लाइन में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, ईयर, सबसे पहले हम लोग का कैनाल था, ठीक है। कैनाल के बाद हम लोग क्या, ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम में हम लोग क्या होता, पर्दा बताए थे, ठीक है। मान लो ये हम लोग का क्या है, ईयर है, ठीक है। ईयर के बाद यहाँ पर एक पर्दा बताए थे, ठीक है। कान में हम लोग एक पर्दा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। आवाज़ जब हम लोग के इधर जो आता है, ठीक है, यहाँ पर टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है, कंपन होने लगता है, ठीक है, कंपन होने लगता है, ठीक है। अब इसका आगे 3 गो हड्डी बताएं, ठीक है। क्या 3 गो हड्डी होता है जिसको ओसिकल से बताएं, ठीक है। 3 गो हड्डी का नाम क्या था, मेलियस, इनकस और स्टेप, ठीक है। ये 3 गो यहाँ से हड्डी होता है इस तरह, ठीक है। 3 गो हड्डी मान लेते इस तरह, ठीक है। अब 3 हड्डी क्या करता है, आयाम को और बढ़ा देता है। पहले कहाँ था, कंपन कहाँ हुआ, ड्रम पर हुआ, ठीक है, ईयर ड्रम पर हुआ। ईयर ड्रम के बाद जस्ट ये 3 गो हम लोग का कौन हड्डी होता है, मेलियस, इनकस और स्टेप होता है, मेलियस, इनकस और स्टेप होता है। जब ये तीनों में कंपन होता है तो और क्या करती है, बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद कहाँ भेज देता है, कोकिला में। कोकिला में एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। यहीं से हम लोग की क्या होता है, सुनाई देता है, ठीक है। ये क्या होता है, हम लोग को यहाँ से सुनाई देता है। सुनाई के बाद कहाँ चल जाता है, एक सिग्नल के रूप में कहाँ भेज देता है, हम लोग के तंत्रिका संकेत के रूप में कहाँ भेज देता है, ब्रेन, ठीक है। ताकि हम लोग वहाँ क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, क्या हो जाता है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। हम लोग सुनाई कहाँ देता है, कोकिला में, ठीक है। सुनाई कहाँ देता है हम लोग का, कोकिला में, ठीक। लेकिन हम लोग को समझ में कहाँ आता है, ब्रेन में, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे होंगे तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।